बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेवल हफ्ता। क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिशाजी खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब। आज हम अपने कवायद में इसमें ज़मीर का काम करने जा रहे हैं। इसमें ज़मीर को करने से पहले इस्म की दोहराई कर लेते। इस्म क्या है? नाम। नाम जगह, जानवर, शख्स, चीज, किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं, जैसे कराची, असलम, पार्क, बिल्ली। फिर हमने मजीद इसको पढ़ा था, इस्म की अक़साम को पढ़ा था, इसमें नकरा और इसमें मारिफा। इसमें नकरा आपको याद होगा, इसमें आम होता है, यानी एक तरह की तमाम चीजों के लिए हम उसको इसमें नकरा कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे लड़का, पार्क, मेज, कुर्सी, बिल्ली, ये सब क्या है? इसमें नकरा है। इसमें मारिफा क्या है? खास नाम होता है, यानी जो किसी खास शख्स, खास जगह, खास चीज, जानवर के नाम को हम इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किताबें तो बहुत हैं, लेकिन आपकी उर्दू की दरसी किताब इसमें मारिफा होगी। अगर खाली किताब होगी तो वो इसमें नकरा होगी। इसी तरीके से पार्क बहुत हैं, वो इसमें मारिफा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सफारी पार्क की, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें मारिफा हो जाएगा। इसी तरह अगर मेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर खास तौर पे बात की जाए खाने की मेज की, सिंगार मेज की, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें मारिफा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस्म की दोहराई की। अब हम आगे चल के इसमें ज़मीर को देखते हैं। इसमें ज़मीर क्या है? ये वो कलमा है जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस्म की तकरार बार बार ना करनी पड़े। अब क्या है? मिसाल के तौर पे बताए, वो, तुम, हम, इन, इस, उन्हें, तुम्हारे, हमारे, मैं, ये सब क्या है? इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर एक ही लफ्ज है, मिसाल के तौर पे अगर उसको बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? कि इस्म की तकरार हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे कहा जाए, अगर मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आदिल स्कूल जाता है, आदिल मेहनत करता है, आदिल खाना खाता है, आदिल सुबह सवेरे उठता है। अब ये लफ्ज अगर पढ़ने में आ रहा है और पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, तो आपको इस लफ्ज आदिल की तकरार कितनी बुरी लगेगी, है ना? तो आपको जरूरत महसूस होगी कि इस नाम की जगह कोई और मुतबादिल लफ्ज हो जो इस नाम की तकरार से आपको बचा सके। तो उसमें हम इसमें कवायद में इसमें ज़मीर का इस्तेमाल आता है। इंग्लिश में जैसे प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, दे, इट, वो क्या है? यानी कि दोनों की मतलब एक ही है, प्रोनाउन का भी और इसमें ज़मीर का भी। अब इसको हम मिसाल से मजीद आगे समझते हैं। अब इसको मिसाल से आप थोड़ा सा हम इसको और आगे समझते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पे समझाया जाए, जमील अच्छा लड़का है, जमील स्कूल जाता है, उस्ताद साहब भी जमील को पसंद करते हैं, जमील को खाने में बिरयानी पसंद। अब इन 2 से 3 जुमलों के अंदर जमील जमील की तकरार कैसी लग रही है? यकीनन कानों को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही है। तो अब जब हम जमील के मुतबादिल लफ्ज लगाएंगे ताकि इसकी तकरार से बचा जाए, तो किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इसमें ज़मीर को, वो हम तहरीर करेंगे। जैसे जमील अच्छा लड़का है। अब मैंने यहां देखें, जमील स्कूल जाता है। अब मैंने उसमें क्या लगाया है? जो लफ्ज खत कशीदा है वो इसमें ज़मीर है। वो स्कूल जाता है, यानी जमील को मैंने किस तरह तब्दील किया? वो में तब्दील कर दिया। तो नाम की क्या हुई? बार बार तकरार नहीं हुई। उस्ताद साहब भी जमील को पसंद करते हैं। अब यहाँ जमील की तकरार को फिर मैंने कैसे तब्दील किया है? आपने फिर उसका मुतबादिल लफ्ज को जो इस्तेमाल करके मैंने उसको अंडरलाइन किया, खत कशीदा किया, उसको देखें, उस्ताद साहब भी उसे पसंद करते हैं। यानी कि देखें किस तरीके से ये जो इसमें ज़मीर है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और चूंकि कवायद जो है ये हमारी अपनी मादरी ज़बान है, तो जैसे कि हम इंग्लिश के प्रोनाउंस वगैरह याद करते हैं, इसकी मश्क करते हैं, इस किस्म की कोई बात हमारी उर्दू ज़बान में हमें शुरू से नहीं सिखाई जाती, क्योंकि हमने ये बोलचाल हमारी मादरी ज़बान है। तो हम इसमें कवायद का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता,
ہے نا. تو آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں, ہم بار بار ایک لفظ کی تکرار نہیں کرتے. تو یہ مادری زبان کا فائدہ بھی ہے. استاد صاحب بھی اسے پسند کرتے ہیں. پھر اوپر کا دیکھیے گا, جمیل کو کھانے میں بریانی پسند ہے. اب یہاں پھر ہم نے متبادل اس میں ضمیر کا استعمال کیا ہے, اس کو کھانے میں بریانی پسند ہے. اب یہ پوری عبارت کو ایک دفعہ اوپر والی عبارت پڑھیں اور ایک دفعہ نیچے والی عبارت پڑھیں. جمیل اچھا بچہ ہے, جمیل اسکول جاتا ہے, استاد صاحب بھی جمیل کو پسند کرتے ہیں, جمیل کو کھانے میں بریانی پسند ہے. اب اس کو جب ہم نے متبادل کر کے تحریر کیا تو کس طرح مختلف کیا. جمیل اچھا لڑکا ہے, وہ اسکول جاتا ہے, استاد صاحب بھی اسے پسند کرتے ہیں, اس کو کھانے میں بریانی پسند. تو یہ اس میں ضمیر کا استعمال کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ عبارت میں نام کی تکرار سے بچا جاتا ہے. تو ایسی چیز کو قواعد میں ہم ایسی روح کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, کاپی کے اندر سب سے پہلے اس میں ضمیر کی تعریف لکھیں گے. ٹھیک ہے, جو تعریف میں نے آپ کو لکھوائی ہے وہ تعریف لکھیں گے, اور اس تعریف کے ساتھ جو مثالیں دے کے آپ کو وہ بتایا ہے, وہ, یہ, ہم, میں, تم, ہمارے, صرف یہی لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرنا کیا ہے, کاپی میں اس میں ضمیر کی تعریف کو تحریر کرنا ہے اور مکمل طور پہ اس کے بعد سریر خامہ کی صفحہ نمبر جو ہے نکالنا ہے کرو عقل استعمال میں. ٹھیک ہے, اور مشق نمبر 4 ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے, اور یہ سبق آپ کا آتا ہے کرو عقل استعمال, اور اس کی مشق نمبر ہے 4. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ نے اس کو کام کو مکمل کرنا ہے. جو مشق کا سوال نمبر 4 ہے, اس کے اندر آپ کو عبارتیں دی گئی ہیں, جس کے اندر آپ نے اس عبارت کو جب تبدیل کر کے اس میں ضمیر کے ساتھ آپ نے تحریر کرنا ہے تاکہ جملے کی بار بار تکرار نہ ہو, یعنی لفظ کی, اسم کی بار بار تکرار سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے, تو مشق نمبر 4 حل کیجئے گا. سبق ہے آپ کا کرو عقل استعمال, اور اس کی مشق جو ہے مشق نمبر 4. ٹھیک ہے بیٹا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.